पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट कितनी है? पाकिस्तान इस वक्त जो है नो डाउट इमर्जिंग में ज़रूर आ रहा है, और इस वक्त हम थर्ड के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। थर्ड और फोर्थ के बीच में है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर थर्ड और फोर्थ के बीच में, इस वक्त अब हम फोर्थ से अब थर्ड पे आ चुके हैं, तकरीबन थोड़ा सा ही फर्क रह गया, तो मैं इसको थर्ड ही कंसिडर करूंगा, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया से ज़्यादा जो है ना इस वक्त फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। और इसकी तकरीबन अमाउंट जो बनती है, अगर अमाउंट वाइज हम इसको देखें तो ये तकरीबन $0.5 बिलियन है जो हम पूरे पाकिस्तान में जो है ना बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हम बनते जा रहे हैं इंशाल्लाह और थर्ड नंबर पे पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग करके हम बिजनेस को किस हद तक ऊपर तक लेके जा सकते हैं, किस तरह बिजनेस को ग्रो कर सकता है? मैंने ऐसे बिजनेसेस देखे, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम करता रहा हूँ, और अब तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को खुद ही हम लेके चल रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं एज ए कंसल्टेंट किसी के लिए काम करूँ। तो जब मैं कंसल्टेंसी देता हूँ या देता था, और अभी मैं जब अपने स्टूडेंट्स के बिजनेसेस को देखता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगी सानिया के लोग जो हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इतना बेनिफिट उठा रहे हैं कि उनको ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे 1 रुपए की स्पेंडिंग नहीं करते, और उनका करोड़ों का बिजनेस सेटअप हो चुका हुआ है थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट। वो वेबसाइट से ही 1 महीने में 1-2 करोड़ की सेल कर रहे हैं, और उनकी ट्रेडिशनल ऊपर बजट उनका मार्केटिंग का 0 है। वो सारा अपना स्पेंडिंग जो है फेसबुक, PPC, SEO कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, और उनकी पूरी टीम जो है दिन रात काम कर रही है। और वो ऑनलाइन जो है बेसिकली कपड़े का काम, मेरा एक दोस्त है बेसिकली जो कि आजम मार्केट के अंदर कपड़े की बहुत बड़ी उसकी जो है दुकान है, और वो बेसिकली कपड़ा जो है वो बनाता भी है, और उसकी जो मिनिमम सेल जो है पर मंथ जो है वो कम से कम 1.5 करोड़ है। ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ, और पीक में ये डबल ट्रिपल चली जाती है 1 मंथ की। 1 मंथ की। अरे वाह, इतना वो कपड़ा जो है ना वो बेच रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लोगों ने इससे डिजिटल से बहुत फायदा उठा रहे हैं। ओके। अच्छा सर, बातें तो सारी की सारी इधर की हो गई, अब थोड़ा सा आपकी जातियात की तरफ अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये आइडिया किस तरह आया कि आपने ये डिजिटल की दुनिया में आना है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मेरा ये मानना है कि जो की नहीं जाती वो हो जाती हैं। तो बेसिकली जब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मुझे ये फील हुआ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैं ज़्यादा नहीं चल सकूंगा। तो उस वक्त मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश की कि क्या आने वाला है नेक्स्ट। तो जाहिर बात है, इंसान कोशिश ही कर सकता है, उसके हाथ में सिर्फ कोशिश है, बाकी कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है। लेकिन हुआ ये कि मुझे बेसिकली तब ये पता चलना शुरू हो गया कि मैं इस फील्ड के अंदर ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि फेसबुक, और ये 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे फील हुआ कि यार ये फेसबुक और ट्विटर वगैरह भी उस वक्त जो है नई इमर्जिंग एक सोशल नेटवर्क्स दुनिया में आ रहे थे। तो मैंने इनको सीखना, पढ़ना, और तब तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो होते ही नहीं थे ना। लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हो रहे थे उनसे। हाँ जी, और लेकिन वो ज्यादातर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते थे, वो एज ए सोशल नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे कि फ्रेंडशिप, दोस्तियां, इस तरह की चीजों के ऊपर ज्यादा वहां पर उस वक्त काम यही होता था कि आप दोस्त हो गए, आपने एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली, सोशल नेटवर्क हो गए, इससे ज्यादा नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता था। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे ये समझ आना शुरू हो गया, ये तो बिजनेस टाइकॉन बनने जा रहा है। क्योंकि ये चीजें जितनी, क्योंकि मार्केटिंग का पहला और आखिरी रूल ये है, जहां पर आपका कस्टमर है वही मार्केटिंग। तो मुझे समझ आना शुरू हो गया कि ये आने वाले टाइम के अंदर ये तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनना जा रहे हैं। तो फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता मैं पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ, जिसने बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग को एज ए ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर मैंने इन चीज़ों को सीखा, और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस नॉलेज को आगे जो है बेसिकली लोगों को बताऊं। 2013 में मैंने फिर ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, और जब मुझे फील हुआ कि अब ये चीज़ को मुझे एज ए इंस्टीट्यूट में लाना चाहिए, तो फिर 2015 में मैंने PN में ट्रेनिंग का आगाज किया। 4-5 साल का अरसा हो गया है। 5 साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ट्रेनिंग देते हुए 2013 से दे। ओके, मतलब 7 साल का। हाँ जी, 7-8 साल का अरसा हो चुका है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किससे इंस्पायर हुए थे इस बिजनेस में आने के लिए? मतलब होता है ना कि वीडियोस देखना, कॉलम पढ़ना या कुछ ऐसा, तो किसी को इंस्पायरिंग स्टोरी बताइए अपनी। जी, बेसिकली मुझे इस फील्ड के अंदर इंस्पायरेशन जो है इस फील्ड के अंदर कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और कैसे कैसे काम करती है, तो मेरे जो है एक बेसिकली कज़न है, उनका नाम है आसिफ। उनको बेसिकली मैं देखता था कि वो इस फील्ड के अंदर काम करते थे, और उस वक्त वो जो है ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, तो मुझे भी वो बेसिकली दिखाते थे कि इस तरह चल रहा है। अब्रॉड में होते थे? नहीं, वो इधर ही होते हैं। ओके। तो मुझे फिर उनसे शौक पैदा हुआ, और मुझे उनसे पता चला कि ये कोई फील्ड है।
तो फिर मैंने इसको आगे एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो बेसिकली आसिफ हैं जो मेरे कज़न हैं, उनको मैंने फिर उनसे बेसिकली मुझे इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, माशाल्लाह, आपने 4 बिजनेस पे 4-5 कंपनीज जो हैं वो चला रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं PNY। अभी कोई प्लान है फ्यूचर में, कोई ये काम रह गया ये करना है? देखिए, ज़िंदगी के अंदर इंसान तो बड़ा कुछ सोचता है और बड़ा कुछ उसके ज़हन में आइडिया होता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आज तक कभी भी ज़िंदगी के अंदर पैसे के लिए नहीं भागा। मेरी हमेशा से सोच रही है कि मैंने पैसे के पीछे, ना यूनिवर्सिटी टाइम में मैं भागता था, ना मैं अब भागता हूँ। इवन कि जब मैंने अपनी इस करियर का स्टार्ट किया तो उस वक्त 2 से 3 साल तो मुझे 1 रुपये की भी इनकम नहीं हुई। मैं ये हमेशा से मैंने काम किया अपने शौक़ के लिए। मैंने शुरू से पहले दिन से ही अपने शौक़ को लेकर चलता था। ये मेरा शौक़ था कि मैं इस चीज़ में आऊँ, इस फील्ड में आऊँ, लोगों को आगे बेनिफिट दूँ। वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने उसको मेरे रोज़ी का ज़रिया बना दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअली में मैंने कभी भी पैसों के लिए जो है ना वो बिजनेस नहीं किया। पैसों के लिए मैं काम ही नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़, अपने लगन और कम्युनिटी को पे बैक करने के लिए काम करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपने अगर किसी को बेसिकली सदका देना है या किसी की मदद करनी है, खराज देना है, उसको खराज देने के बजाय उसको नौकरी दे दो। ठीक है, मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि आपने अगर कम्युनिटी को पे बैक करना है तो आप लोगों को रोज़गार की और लोगों को बेसिकली फैसिलिटेट करके को। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सदका ना दें, खराज ना दें, वो आपकी अपनी पर्सनल है, आपने बेसिकली ज़कात भी देनी है, वहाँ पे फ़र्ज़ है, वो आप करें। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि उसके साथ साथ आप लोगों को बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो हलाल तरीके से अपने अपने जो है निज़ाम को चला सके और उसके इसकी आदत ना पड़े, देने की आदत पड़े। तो कहने का मकसद ये, मेरी जो बेसिकली ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जो भी इनिशिएट करूँ, XYZ PNY के आगे जितने भी करूँ, उसके अंदर मैं अपनी कम्युनिटी को पे बैक कर सकूँ रोज़गार की शक्ल में, अपॉर्चुनिटीज़ की शक्ल में, और उनको फैसिलिटेट करूँ और एक अच्छा जो है माशरे की जो है बेसिकली बुनियाद में अपना भी एक स्टेप जो है वो भी करूँ। अच्छा, ज़िंदगी में कोई रिग्रेट? ज़िंदगी में कोई रिग्रेट? काफ़ी गहरी सोच में डूबे हैं आप तो। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा रिग्रेट। तो देखें जी, काफ़ी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप भुला देते हैं। मतलब कहते हैं कि वो टाइम का एक पार्ट था। रिग्रेट ज़िंदगी में मुझे वैसे ऐसा तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। ऐसा तो कोई इतना कोई ख़ास रिग्रेट नहीं, लेकिन एक रिग्रेट ज़रूर है कि मुझे बहुत पहले इस फील्ड में आ जाना चाहिए था। अभी भी मुझे लगता है कि मैं लेट आया हूँ। लेकिन अब आपने काम करना शुरू कर दिया तो आने वाले जितने भी लोग हैं वो मुस्तफीद होंगे। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है और हम इसीलिए इस चीज़ को जो है ना, निज़ाम को, अपने विजन को लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी का कोई खूबसूरत सा वाक़या जो आज भी याद हो, खूबसूरत और यादगार लम्हा? खूबसूरत और यादगार लम्हा, जब मैंने PNY बेसिकली स्टार्ट किया था। ख्वाब देखा था? हाँ, ख्वाब देखा था, उसको स्टार्ट किया था। ओके। PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एनवायरनमेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप अपने स्टाफ को कैसे एंटरटेन करते हैं? स्टाफ को एंटरटेन, देखें, मेरी जो हमेशा से कोशिश ये रही है कि क्योंकि मैंने तकरीबन 15 साल जॉब भी की है। मैं स्टूडेंट लाइफ से जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैंने अपनी पहली जॉब 16 साल की उम्र में की थी, ठीक है, एज ए रिसेप्शनिस्ट। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मेरी पहली जॉब जो है, कि आपको पहली जॉब हमेशा याद रहती है। तो मैंने बड़े जो है ना कंपनीज के अंदर जॉब्स की और बड़े मैंने डिफरेंट कल्चर देखे हैं, डिफरेंट बॉसेस और डिफरेंट मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया। मैं वो गलतियां जो या वो चीज़ें जो मैंने देख के आया हूँ जो मुझे बुरा लगती थी, मैं वो अपनी कंपनी के अंदर मेरी कोशिश होती है कि वो मैं ना होने ना दूं। 15 साल के अरसे से जो हाँ जी, जो सीखा है कि यार यहाँ पर आके एक एम्प्लॉय क्या सोचता है, यहाँ पर आके, क्योंकि वो मैं उन चीज़ों से निकल के आया हूँ, तो मुझे एम्प्लॉयज़ की फीलिंग का पता होता है कि यहाँ पर आके वो क्या सोच रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी वही सोच रहा होता था। चक्की पिस हाँ जी, बिल्कुल पिस के आया हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि हम अपनी जो है ना टीम को एज ए टीम की तरह लेके चलें, रिस्पेक्टिव वे में लेके चलें। जो हमारी फीमेल्स हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, जो हमारे मेल जो बेसिकली जो हमारे कोलीग्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट दें। तो मैं एक रिस्पेक्टिव वे में रह के काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा कल्चर ऐसा बने जिसके अंदर लोग खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करें। एक्चुअली में होता ये आसानियाँ कि कंपनीज के अंदर सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आता है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। अगर हम अपनी जहाँ काम करते हैं और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता 90% जो है ना आपकी कंपनी में आपका कल्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हमारे अंदर भी इशू होता है कि हम जिस जगह पे बैठे होते हैं वहां पर हम
अगर अपनी जिम्मेदारी को कोशिश करें पूरी करने की, तो आपको कभी भी, हाँ कुछ बॉसेस होते ज़रूर हैं ऐसे जो कि आपको जानबूझ के तंग करते हैं, ये एनवायरनमेंट होता है लेग पुलिंग, ये नॉर्मल कॉर्पोरेट का एक कल्चर होता है। लेकिन हम इसको एक साइड पर रख के अगर देखें तो कहीं पर हमें भी कमी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है, हम 1 यूनिट होकर काम करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, तो मेरे नहीं ख्याल से कोई इशू होता है। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने जो टीम मेट हैं, जो मेरे साथ टीम में लोग मौजूद हैं, उनको हर लिहाज से उनके मसलों को सुनूं, उनसे मिलूं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करूं और उनको हर लिहाज से उनके साथ जो है ना कोऑपरेट करूं। इस बात की तो मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। अच्छा सर, जो सर लोग बैठे घर में सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहाँ से कोर्सेज किए जाएं, तो उनके लिए कोई पैगाम दे दें लास्ट पर। देखिए, मैं तो ऑडियंस को एक ही बात कहूँगा, लर्निंग का जो फेज़ होता है ना, वो ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। लर्निंग आपने, जो हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, जो 7 साल का बच्चा भी आता है और हमारे पास 70 ईयर्स का जो है बेसिकली एक ओल्ड मैन भी आता है। आपकी जो लर्निंग होती है ना, इसी ने आपको आगे ग्रोथ में लेके जाना होता है। जब तक आप लोग अपनी लर्निंग पे काम नहीं करेंगे, आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो मैं अपनी यूथ को और अपने जितने भी सुनने वाले हैं, जो बेसिकली वीडियो के थ्रू आप लोगों तक मेरा मैसेज आ रहा है, मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि अपनी लर्निंग ना कभी स्टॉप कीजिएगा। आप किसी भी इदारे से करें, आप ऑनलाइन करें, यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें, यूडेमी से सीखें या किसी भी जगह से सीखें, PNY से सीखें। आपने अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना, क्योंकि ये जो आपकी लर्निंग ही है, यही आपको बेसिकली लोगों के साथ, लोगों के में एक अलग मुकाम देती है और आपकी आने वाले टाइम के अंदर आपको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प करती है। तो बस सीखें सीखें और सीखें, सीखें सीखें और सिखाते चले जाएं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसके रोल क्या है, टाइप्स क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह हम अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं, किस तरह हम अर्न कर सकते हैं, तो इन सब बातों को जानने के बाद ज़रूर आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी PNY में आएँ, अपने कोर्सेज करें और मार्केट में जाके अपनी वर्थ बनाएं, अपने आप को स्टैंड करें, पैसे कमाएं। चूँकि हर इंसान की एक सोच होती है, क्यों सर आप क्या कहेंगे कि जब भी हम ग्रेजुएट कर जाते हैं या कुछ पढ़ जाते हैं, डिग्री हाथ में आ जाती है, तो हम यही सोचते हैं कि भाई अच्छी जॉब करनी है। तो डिग्री के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो भाई ये कोर्सेज मौजूद हैं जिससे हम जॉब हासिल कर सकते हैं। तो हमारा इदारा वो वाहिद इदारा है जो आपको आपके मनपसंद के कोर्सेज करवाता है, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।